अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल साइंस क्लास 8 के जो लास्ट 4 चैप्टर रिमेनिंग थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। 9.1 है टेम्परेचर के फ़र्क के बायस एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने वाली तवानाई कहलाती है। क्या कहलाती है? हरारत। 1 मीटर लंबी ब्रास की स्लाख को 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करने से इसकी लंबाई में इजाफा होता है। इसकी लंबाई में कितना इजाफा होता है? 1.0 मिलीमीटर। जब पानी को बर्फ में तब्दील किया जाता है तो तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है या इसकी कसाफत कम हो जाती है। गर्म करने पर अशिया के ज़र्रात के दरमियानी फासले बढ़ जाते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है। कहाँ पर इस्तेमाल होती है? थर्मोस्टेट में। खाली जगह फिल करने हैं। फसलें और फल हरारती तवानाई की वजह से पकते हैं। गैसों के मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले ज्यादा होते हैं। रिपोर्टिंग के जरिए बनने वाले जोड़ वाटरप्रूफ और स्टीम प्रूफ होते हैं। थर्मामीटर का बल्ब जब किसी गर्म शे के साथ मिस होता है तो इसमें मौजूद माया फैलता है। बर्फ हरारत की नाकिस मौसल है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सूरज हरारत का सबसे बड़ा मनबा है। ये सही है। मादी अशिया गर्म करने पर फैलती और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। ये भी सही है। बाईमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। ये भी सही है। पानी को जब 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा और डेंसिटी कम हो जाता है। ये वैसे ही दिखने में सही है लेकिन इस पे थोड़ा मुझे डाउट है। इसका फैसला आप खुद कर लें। थर्मामीटर के बल्ब में मरकरी होती है। बिल्कुल सही है। कॉलम मिलाने हैं। फर्स्ट वन है ठोस अशिया को गर्म करना तो इसके वाइब्रेटरी हरकत में इजाफा करता है। दूसरा है ठोस अशिया को ठंडा करना तो इसके वाइब्रेटरी हरकत में कमी करता है। तीसरा है पानी को 4 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा करना तो ये एक मुनफरद तर्ज अमल का इजहार है। हवा भरे गुब्बारे को धूप में रखना गुब्बारा फट सकता है। मरकरी का फैलना या सिकुड़ना ये है टेम्परेचर की पैमाइश। ये इनके सही जोड़ हैं। एक्सरसाइज 10 है। 10 का 10.1 है। प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी आने वाली शुआ कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद नुक्ते डैश से गुजरती है। ये किस नुक्ते से गुजरती है? तो एफ नुक्ते से। किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली शुआ बगैर मुड़े सीधे गुजर जाती है। कन्वेक्स लेंस के सामने 2f पर रखे हुए जिस्म का इमेज अद से किसी दूसरी तरफ बनेगा तो f और 2f के दरमियान। कनकेव लेंस के सामने रखे जाने वाले जिस्म का इमेज होता है। कैसा होता है? हकीकी और सीधा होता है। कैमरा और इंसानी आंख दोनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। याद रखिए कनकेव लेंस नहीं, ये कन्वेक्स लेंस है। खाली जगह फिल करने हैं। लेजर की 2 बड़ी अकसाम हैं। कौन कौन से हैं? महदब अदसा और मौकार अदसा। इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कैमरे की फिल्म से बनने वाली इमेज हकीकी उल्टा और जिस्म से छोटा होता है। तेज रोशनी में आइरिस फैल कर प्यूपल को छोटा कर देती है। कोन और रॉड सेल्स रेटिना में पाए जाते हैं। राइट एंड रॉन्ग की आइडेंटिफिकेशन करनी है।
कन्वेक्स लेंस दरमियान से पतला और किनारों से मोटा होता है, ये गलत है। अगर जिस्म कन्वेक्स लेंस के सामने ट्रू वेव पर हो तो इसका इमेज लेंस की दूसरी तरफ ट्रू वेव पर बनता है, ये सही है। थर्ड वन है प्यूपल के जरिए रोशनी आंख में दाखिल होती है, तो ये भी सही है। बईद नजरी में आंख का लेंस मोटा और आंख का डीला लंबा हो जाता है, तो ये गलत है। रॉड सेल्स तेज रोशनी में काम करते हैं जबकि कोन्स मध्यम रोशनी में काम करते हैं, तो ये गलत है। 10.4 है कॉलम मिलाने हैं, किनारों से पतला और दरमियान से मोटा, ये कौन सा लेंस है? यह है कन्वेक्स लेंस। दरमियान से पतला और किनारों से मोटा, तो यह है कनकेव लेंस। करीब की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, किस वजह से? तो ये बईद नजरी की वजह से। दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, तो ये करीब नजरी की वजह से। रेटिना और फिल्म, रेटिना और फिल्म से क्या बनता है? अक्स बनता है, ये इनका सही जोड़ है। सही जवाब का इंतखाब करना है। बिजली पैदा करता है, क्या क्या बिजली पैदा करता है? तो वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक बल्ब पैदा नहीं करता, इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं करता, बरकी घंटी भी नहीं करता, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो पावर स्टेशन में काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है। तो हाइड्रो पावर स्टेशन में काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है, वो बहता हुआ पानी की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक ही सीमित में गुजार देती हैं, वो सेमीकंडक्टर डायोड कहलाती है। सीपीयू मुखफ़िफ़ है, यानी एब्रिविएशन है, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम अर्फ आम में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, सीपीयू। आउटपुट डिवाइस है, कौन सा वाला आउटपुट डिवाइस है? वो है प्रिंटर। कीबोर्ड तो ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं इसके जरिए। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो इमेज या पेज हमारे सामने होती है उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हैं, ये भी इनपुट हो गया। माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस के ज़रिए हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी कमांड हो माउस के ज़रिए भी दे सकते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए भी दे सकते हैं। यानी जो डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल हो, बाहर की चीज़ कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इनपुट होते हैं। और जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर हो, वो हमें प्रोवाइड की जा रही हो, यूज़र को या बाहर की दुनिया को, तो वो आउटपुट डिवाइसेस में शुमार होते हैं। जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कैमरा, ये सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं। जिस तरह हम फिंगर थंब वगैरह लगाते हैं बैंकों के अंदर या नादरा के अंदर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। बाकी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, बड़े-बड़े जो स्क्रीन लगते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनमें चंद डिवाइस खाली जगह फिल करने हैं। इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होने वाली तवानाई बरकी तवानाई कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन को घुमाया जाता है जो जनरेटर को चलाता है। पाकिस्तान के बड़े पन बिजली घर वारसक, मंगला, तरबेला और गाजी ब्रोता के मकाम पर हैं। ऐसे ज़राए जो मुख्तसर अरसे में दोबारा पैदा हो सकें काबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं। सूरज की एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से पैदा होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, यानी जनरेटर से जो करंट पैदा होती है वो एसी करंट होता है, ये बिल्कुल सही है। सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही है, जो सोलर के ज़रिए हम कैच करते हैं, वो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। जनरेटर से जो हमें करंट मिल रहा है वो एसी करंट है। पानी जब डैम से नीचे बहता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ये गलत है। नामियाती मादा बायोमास पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम से हासिल किए जाते हैं, ये सही है। विंड एनर्जी नाकाबिल तजदीद ज़रिया है, ये गलत है। प्लाटर आउटपुट डिवाइसेस है,
यह प्लॉटर आउटपुट डिवाइसेस है, ये सही है। अच्छा, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर प्रिंटर से हम पेज, पिक्चर या कोई छोटा साइज का जो प्रिंट आउट निकालना हो हम उससे निकालते हैं। प्लॉटर के ज़रिए हम बड़े बड़े प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। जैसे ये रोड्स के ऊपर पेनाप्लेक्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो ग्राफ बने हुए हैं, जो पोस्टर वगैरह बनाते हैं जिसकी साइज़ काफ़ी लंबी होती है, ये शादी वगैरह पर जो बैनर्स लगाते हैं या कोई प्रोग्राम हो या फेस्टिवल हो जो बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, ये सारे एक डिवाइस है, उसको प्लॉटर कहते हैं, उसके ज़रिए बनाए जाते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है। कॉलम मिलाने हैं काबिल तजदीद ज़राए, यह है विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और सोलर एनर्जी। नाकाबिल तजदीद ज़राए, यह है कोयला, तेल और गैस, ये जब जल जाएं तो ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, इससे हम बार बार हासिल कर सकते हैं एनर्जी। इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा वाला इनपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है वो है डिस्प्ले स्क्रीन। और लास्ट वन है बिजली पैदा करना। अच्छा, बिजली पैदा करना, ये दोनों बिजली पैदा करते हैं, पावर स्टेशन भी पैदा करता है प्लस इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों बिजली पैदा करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। बहुत ज़्यादा दूर के अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है। कौन सा वाला आला है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या क्लाइडोस्कोप। तो यह है टेलीस्कोप। सेटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है, कौन सी वाली है इनमें से? रॉकेट। रॉकेट के ज़रिए सेटेलाइट खला में भेजे जाते हैं। रोशनी की शुआ के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है, तो वो है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्काईलैब ज़मीन पर गिरी थी कब? 1979 में। मवासलात और नशरियात के निज़ाम में बेहतरी के लिए मदद करता है, वो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। ये सेटेलाइट मवासलात और नशरियात के निज़ाम में बेहतरी के लिए मदद करता है। खाली जगह फिल करना है। ऐसा आला जो दूर के अजसाम देखने के लिए इस्तेमाल हो, टेलीस्कोप कहलाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, पहली टेलीस्कोप 1990 में खला में भेजी गई थी। खला का तबई मुतालिया स्पेस क्राफ्ट की मदद से किया जाता है। स्पेस स्टेशन के दो हिस्से होते हैं, सेटेलाइट या स्पेस प्रूफ के मकाम के बारे में मुसलसल रिपोर्ट करते रहना ट्रैकिंग कहलाता है। गलत और सही की निशानदेही करनी है। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस रॉकेट भी कहा जाता है, ये गलत है। ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज हकीकी उल्टा और जिस्म से बड़ा होता है, ये गलत है। इंफ्रारेड थर्मामीटर कान के पर्दे से खारिज होने वाले मवाद की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी गलत है। वो स्टेशंस जहां से रॉकेट्स खला में भेजे जाते हैं रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स कहलाते हैं, ये सही है। टेली ट्रांसमीटर वसूल होने वाली मालूमात को प्रोसेस और स्टोर करता है, ये सही है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।